एक्शन कमेटी एक ऐसी तहरीक लेके चली थी जो खालिसतन अवामी हुकूक की तहरीक थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आटे की कीमतों में सब्सिडी हो, चाहे वो दीगर अवामी हुकूक हों। आप कामयाब हुए। अच्छी है कि मैं अपने उन बहादुर लोगों के अंदर मौजूद हूँ कि जिन्होंने हमेशा इंडियन जो है गोलाबारी उसका सामना किया, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। मसला जो कश्मीर है ये खाली इस आज़ाद खिते का मसला नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान और मजबूआ कश्मीर के जो लोग हैं ये पूरी रियासत का मसला है। लेकिन आज भी मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उनकी पूरी काबीना को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, हम इखलाकन चुप हैं। हम आपसे उस लहजे में, उस ज़बान से बात नहीं करना चाहते। कमेटी का कौन सा ऐसा मेंबर है जो रॉ फंडेड है? बैकग्राउंड उनका देखें, हमारा भी बैकग्राउंड देखें। हम जैसे थे आज भी उसी तरह अपने ही खर्चे पे चल हो चुकी है। और मैं बरमला ये बात हमेशा कहता हूँ कि यही अवाम है जो आज हमें इज़्ज़त दे रही है, फूल डाल रही है। अगर किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी मेंबर ने इस रियासत को, इसके तशख़्ख़ुस को या अवामी एतमाद को कहीं बेचने की कोशिश की, यही अवाम हमारा गिरेबान पकड़ेगी और हमें सड़कों पर घसीटेगी। आटा और बिजली वो सानवी हैसियत रखती है। मेरे लिए मेरी शनाख्त जो है वो बेसिक चीज़ है। मेरी शनाख्त नहीं है तो मुझे ज़िंदा रहने का, मेरे ख्याल से अगर मेरे अंदर ज़रा भी शर्म, रत्ती भर भी हया हुई, ज़मीर हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। रियासत के निज़ाम को लपेटने की बात की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये रियासत है तो हम है, ये असेंबली है, चाहे जैसी है, मैं लफ्ज़ लूला लंगड़ा इस्तेमाल करता हूँ, जैसी भी है। देखिए हमने उन लोगों को वोट दिए, ये मैंडेट उनका है। आवाम से मुखातब होकर कहूँगा कि जो सहूलत 77 सालों के बाद आप लोगों ने अपने बाजुओं के बलबूते पे हासिल किया है, उस सहूलत को बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाएं। इसका इस्तेमाल आप उसी हिसाब से करें कि जिस तरीके से आप पहले महंगी बिजली इस्तेमाल करते हुए रहे थे। ये तो आवाम को पैगाम है, लेकिन दूसरी तरफ से अदारों को भी पैगाम है कि वो जो इतने अरसे का पुराना आपका फरसुदा निज़ाम है बिजली का, वो पुराने ट्रांसफार्मर, पुराने लाइनें आपकी कि जो ज़रा भी लोड पड़े वो ट्रिप कर जाती हैं, वो ब्लास्ट कर जाती हैं, आपको उस निज़ाम को भी ठीक करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, LOC का ये इलाका है बोखड़ा मंडोल, और आज यहाँ पे हुकूक मिल्कियत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है, और बिलखसूस मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और मरकज़ी रहनुमा मोहतरम शौकत नवाज़ मीर सब जो मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ आज LOC के इलाके में तशरीफ़ लाए, मेरे साथ मौजूद हैं। बात करूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसी तहरीक लेके चली थी जो खालिसतन अवामी हुकूक की तहरीक थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आटे की कीमतों में सब्सिडी हो, चाहे वो दीगर अवामी हुकूक हों। आप कामयाब हुए, आपने हकीकी मानों में रोल अदा किया, लेकिन उस रोल अदा करने के बावजूद आपको इंडियन एजेंट कहा गया, आपको रॉ फंडेड कहा गया। आज इस LOC पे पहली दफ़ा यकीनन आप आएँ, हुक्मरानों को और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो JK न्यूज़ का शुक्रिया कि हमेशा उन्होंने हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ये इस वक्त जो कह लें कि इस इलाके के हवाले से जब लोकेशन पे जाएं तो इस इलाके की ये बॉर्डर के ऊपर हम मौजूद हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने उन बहादुर लोगों के अंदर मौजूद हूँ कि जिन्होंने हमेशा इंडियन जो है गोलाबारी उसका सामना किया, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। लिहाजा मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं बड़े दलेर लोगों के इलाके में मौजूद हूँ। और जहाँ तक बात की आपने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे इल्ज़ामात की, ये 77 सालों में ये चला आ रहा है। बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि ये तो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की बात करूँगा तो फातिमा जिन्ना को भी किसी ने नहीं बख्शा था, उसको भी एजेंट कहा गया। तो हम कहाँ वो कहाँ, जिसके भाई ने एक मुल्क बना के दिया जो इस्लाम में कलमे के नाम पे बना, अगर उसकी बहन को किसी ने नहीं बख्शा तो हम तो उनके आगे छोटी छोटी वो चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम कश्मीरी हैं, और पूरी रियासत जो है वो 77 सालों का जो एक धोखा था उससे बाहर निकल गई है, और वो एक हकीकत पे आ चुकी है। हकीकत क्या है कि आवाम को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और इकट्ठा रहते हुए जो हकूक़ उन्होंने हासिल किए हैं उनका दिफा करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में मैंने उस दिन भी कोटली में बात की थी कि हम क्योंकि बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वो बंद हुए हुए हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये मसला जो कश्मीर है
ये खाली इस आज़ाद खिते का मसला नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान और मजबूआ कश्मीर के जो लोग हैं, ये पूरी रियासत का मसला है। तो हमारे वो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको खोला जाए ताकि आर पार तजारत की जाए, लोगों को मिलने जुलने दिया जाए, ताकि हमारे आपस में इत्मीनान साजी हो और कश्मीर का फ़ैसला जो कश्मीरियों ने खुद करना है, तो उस फैसले को करने में बहुत आसानी होगी। और जहाँ तक रही बात इल्ज़ामात की, इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन आज भी मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उनकी पूरी काबीना को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, हम इखलाकन चुप हैं, हम आपसे उस लहजे में, उस ज़बान से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया देख रही होती है कि रियासत का वज़ीर आज़म अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है और उसको प्रूव नहीं कर सकता, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। लेकिन आज ये मुतालबा दोबारा करूँगा कि आपने जहाँ हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, तो आप साबित करके दें कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कौन सा ऐसा मेंबर है जो रॉ फंडेड है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, आप अपने उन असम्बली मेम्बरान का आपको जवाब देना पड़ेगा, जब उनके बाप दादा का आप पीछे निकालेंगे ना पूरा शजरा, तो कोई भी उनमें लैंडलॉर्ड नहीं था। आज बहरिया में बड़ी बड़ी कोठियाँ, बैरून मुल्क आपके असासे, दुबई में आपके असासे, एजेंट तो आप हैं, आप बताएं। बिल्कुल, उनका पूरा स्टेटस चेंज है। जबकि बैकग्राउंड उनका देखें, हमारा भी बैकग्राउंड देखें, हम जैसे थे आज भी उसी तरह अपने ही खर्चे पे चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े फ़ख्र से हम ये बात कहते हैं कि रियासत के अंदर जो लोग हैं या बैरून मुल्क जो हमारे लोग रोज़गार के सिलसिले में इस वक्त मौजूद हैं, वो हमारी सपोर्ट करते हैं। कोई इंडियन एजेंट इसमें नहीं है, हम अपने खर्चों पे चल रहे हैं, रियासत की जो है वो हम खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। हमारे कोई टारगेट्स नहीं है। मीर साहब, आपने मसला कश्मीर की बात की, लेकिन आज भी कुछ कुव्वतें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मार्ज़ वजूद में आना दरअसल मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इसको अवामी हुकूक का नाम दे दिया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, और इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और ये जो लोग मुतहिद हुए हैं, मसला कश्मीर दरअसल उसको पसे पुष्ट डालना मकसूद, इस तरह की कोई बात है? नहीं सर, ये प्रोपेगेंडा है सारे। फिर दूसरी बात ये कि दुनिया चाँद पे पहुँच चुकी है। आप 77 सालों में मुख्तलिफ नज़रियात को बेचते रहे, मैं किसी नज़रिए की मुखालफत नहीं करूँगा, हमारे तमाम नज़रियात काबिल एहतराम है, लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात में तकसीम करके रखा। ये वाहिद वो प्लेटफार्म है कि जिसके अंदर कोई नज़रिया नहीं है। नज़रिया क्या है? आपके बेसिक राइट, गरीब की आवाज़, आपकी शनाख्त, उसके ऊपर सारे इकट्ठे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात कहना कि जी तवज्जो हटाने के लिए बात की, सरासर ज़्यादती और झूठ पे मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बाशऊर हो चुकी है, और मैं बरमला ये बात हमेशा कहता हूँ कि यही अवाम है जो आज हमें इज़्ज़त दे रही है, फूल डाल रही है। अगर किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी मेंबर ने इस रियासत को, इसके तशख़्ख़ुस को या अवामी एतमाद को कहीं बेचने की कोशिश की, यही अवाम हमारा गरेबान पकड़ेगी और हमें सड़कों पर घसीटेगी। सर, तशख़्ख़ुस की बात की तो 370-35 से मकबूजा कश्मीर में ख़त्म हो चुका, वहाँ नाम भी चेंज करने की साजिशें हो रही हैं, तजवीज़ भी दे दी गई है कशिफ के नाम से। अब यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी अब इस तरह के जो तजावीज़ हैं या इस पर होमवर्क हो रहा है। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है और यहाँ भी इसके स्टेटस को चेंज करने की बात होती है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का क्या रद्द अमल होगा? सर, मैं क्लियर सी बात करूँगा कि फिर मेरे ख्याल से ज़िंदा रहना मुश्किल है। मेरे लिए, मैंने हमेशा ये बात की है, आटा और बिजली वो सानवी हैसियत रखती है। मेरे लिए मेरी शनाख्त जो है वो बेसिक चीज़ है। मेरी शनाख्त नहीं है तो मुझे ज़िंदा रहने का, मेरे ख्याल से अगर मेरे अंदर ज़रा भी शर्म, रत्ती भर भी हया हुई, ज़मीर हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। लिहाजा ये सोचें भी ना कि कश्मीरी किसी भी वक्त अपनी शनाख्त पे कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। और ये बात मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने ये गलती की तो मेरे ख्याल से उसको वो चीज़ें देखनी पड़ जाएंगी जो उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। सर, उस कश्मीर से भी वाज़ेह, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, एक इलेक्टेड मेंबर वो खड़े होकर कह रहे हैं कि कल जब बिहार से SHO यहाँ आएगा, बिहार का मुंशी यहाँ बैठेगा, यहाँ AC बैठेगा, और आज़ाद कश्मीर में भी जब जेलम से, कोहटा से या गुजरात के किसी इलाके से यहाँ SHO बैठेगा, तो फिर हमारी जो नस्लें हैं क्या जाके कब्रिस्तानों पे हमें बदुआएं नहीं देंगी कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है और ये हमारी कश्मीरी क़यादत, ये जो 53 का टोला बैठा हुआ है, अगर इस तरह के इक़दाम करता है तो फिर हमारी नस्लें क्या हमें माफ़ करेंगी? सर देखिए, मैंने हमेशा रियासत के निज़ाम की बात की है कि ये कहा जा रहा है जी रियासत के निज़ाम को लपेटने की बात की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये रियासत है तो हम है, ये असेंबली है, चाहे जैसी है, मैं लफ्ज़ लूला लंगड़ा इस्तेमाल करता हूँ, जैसी भी है। देखिए, हमने उन लोगों को वोट दिए, ये मैंडेट उनका है। अब 53 लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं, 70 सालों से ये आपस में इन्होंने वो गेम लगाई हुई है, बारियां लगाई हुई हैं। लेकिन वो वक्त और था,
अब वक्त वो नहीं रहा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने अवाम को एक शऊर दिया कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये जो तुम्हारे मेंबरान असम्बली है इनका काम क्या है, ये वो काम करें जो बल्दियाती लोगों का काम है। बल्दियाती इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाने चाहिए। आपका काम है कानून साजी करना, आप कानून साजी करें और कानून साजी करते हुए जो कश्मीरियों के बेसिक राइट्स हैं उनकी पैरादारी करना उनका काम है। और हाँ, अगर वो नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बड़े एक मजबूत इरादे से कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पूरी रियासत की कमेटी है, ओवरसीज़ भाइयों की कमेटी है। किसी भी सूरत जो बात आपने की, जो खदशात आपने जाहिर किए, सोचे भी ना कि इस तरह की कोई बात हो और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उस पर चुप रहेगी। सर आखिर पे एक सानवी सवाल है, आटा और बिजली यकीनी तौर पे आवाम को एक सहूलत मिली, लेकिन बतौर साफ़ी हम देख रहे हैं कि इस बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया, जिसका सबसे बड़ा आपने पिछले बहुत सारे वाक़यात भी देखे हों, घर जले हैं और फिर बोसीदा वायरिंग, बोसीदा निज़ाम है हमारी बिजली का। तो क्या हमें इस बिजली के इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल से मैं 100% मुतफिक हूँ और पूरी आवाम भी मेरी सुन रही है। लेकिन जो सहूलत आपने, मैं आवाम से मुखातब होकर कहूँगा कि जो सहूलत 77 सालों के बाद आप लोगों ने अपने बाजुओं के बलबूते पे हासिल किया, उस सहूलत को बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाएं। कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल आप उसी हिसाब से करें कि जिस तरीके से आप पहले महंगी बिजली इस्तेमाल करते कर रहे थे। ये तो आवाम को पैगाम है, लेकिन दूसरी तरफ से अदारों को भी पैगाम है कि वो जो इतने अरसे का पुराना आपका फरसुदा निज़ाम है बिजली का, वो पुराने ट्रांसफार्मर, पुराने लाइनें आपकी कि जो ज़रा भी लोड पड़े वो ट्रिप कर जाती हैं, वो ब्लास्ट कर जाती हैं, आपको उस निज़ाम को भी ठीक करना पड़ेगा। ताली दो हाथों से बजेगी। जहाँ मैं आवाम को ये कह रहा हूँ कि वो अपना किफ़ायत जारी करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, बिजली का बेजा इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हुकूमत और अदारे की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं पुराना बोसीदा निज़ाम है उसको अपग्रेड किया जाए। नाज़रीन इकराम, शौकत नवाज़ मीर थे मेरे साथ और बहुत से अहम इशू पे उन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने। थैंक यू सर।